डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 एक्सरसाइज 10C को कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि 10th चैप्टर की हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें यूनिटरी मेथड यूज़ करने के लिए कहा गया है। वो क्या होता है कि जैसे हमें कोई स्टेटमेंट गिवन है तो पहले हम उसको 1 के लिए सॉल्व करते हैं, फिर उसको ज़्यादा के लिए सॉल्व करते हैं। हम कैसे करेंगे चलिए सीखते हैं। फर्स्ट है रोशन ट्रेवल 45 किलोमीटर इन 54 मिनट्स। 45 किलोमीटर 54 मिनट में वो तय करता है। हाउ मैनी मिनट्स विल ही टेक टू ट्रेवल 70 किलोमीटर। तो 70 किलोमीटर चलने के लिए वो कितना समय लेगा। तो सबसे पहले आप फर्स्ट लाइन को लिखेंगे 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 54 मिनट। हमेशा याद रखना है इस तरह के सब में दो चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें है डिस्टेंस और टाइम। आपको राइट हैंड साइड में इक्वल होता है, बीच में राइट हैंड साइड में वो रखना है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो दोनों चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस और मिनट टाइम है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में डिस्टेंस और टाइम है, दूसरे में सिर्फ डिस्टेंस गिवन है, टाइम हमें निकालना है। तो टाइम वाले को हम राइट हैंड साइड में रखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने लिखा 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 54 मिनट। फिर आप लिखेंगे 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 54 डिवाइड बाय 45। क्या होता है, ये जो स्टेटमेंट होती है ये इधर डिवाइड में चली जाती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 54 डिवाइड बाय 45। फिर ये जो होती है, जब हमने जो सॉल्व करना है 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड इन, तो आप लिखेंगे 54 डिवाइड बाय 45 और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 70। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 की टेबल आपको आती होगी, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45। ठीक है, 5 की टेबल में इसको करते हैं कैंसिल, 5 1 जा 5, 2 20, 5 4 जा 20, तो 14 6 जा 84 जो है हमारा फाइनल आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा वो 84 मिनट्स में। ठीक है, ऐसे ही सेकंड समय है 20 बार ऑफ चॉकलेट। चॉकलेट के 20 बार जो हैं वो आते हैं हमारे 320 रुपीज़ के। तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 20 बार 320 रुपीज़। फिर हमें 35 के लिए सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे 1 के लिए। तो हमने लिखा कॉस्ट ऑफ 1 बार, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 320 डिवाइड बाय 20। इसको आप चाहे तो यहीं पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर हम सॉल्व करते हैं 320 को 20 से, तो 0 से 0 2 पे कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो जितने का हमें निकालना है 35 का निकालना है, तो 16 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 560 रुपीज़। ठीक है, तो 560 रुपये इसका आंसर आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड में है द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। 40 मीटर क्लॉथ जो है उसका कॉस्ट है 2000 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50। यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा, 50 है यहाँ पर, 50 मीटर क्लॉथ, तो 50 मीटर कितने का आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ 2000 रुपीज़। फिर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर का जब निकालना है तो ये ऊपर और ये नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 40। तो 10 से 10 कैंसिल, 4 की टेबल में कैंसिल करते हैं, 4 5 जा 20 होता है, तो 0। तो यहाँ पर आ गया 50। अब 50 मीटर का निकालना है, तो यहाँ पर 50 तो आ गया यहाँ से, और 50 मीटर का ही निकालना है, तो 50 इंटू 50, तो आंसर आ जाएगा 2500 रुपीज़। तो 50 मीटर कपड़ा जो है वो 2500 रुपये का आएगा। नेक्स्ट है इफ़ ए ट्रेन कवर्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स। अगर कोई ट्रेन जो है 195 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 आवर्स में कंप्लीट करती है, व्हाट डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 5 आवर्स। तो 5 घंटे में वो ट्रेन कितना कवर करेगी। अब देखिए, आप टाइम हमें गिवन है, दोनों में डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस वाले को राइट हैंड साइड में हम रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स 195 किलोमीटर। फिर आप लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो 1 आवर के लिए क्या लिखेंगे आप, 195 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और 5 के लिए निकालना है, आप चाहे तो यहीं पे भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 की टेबल में कैंसिल करेंगे, 3 6 जा 18 होता है, फिर 1 बच जाएगा 15, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आ गया 65। और 5 आवर्स के लिए निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 5 जा होता है 25, 5 6 जा 30 और 2 32, तो आंसर आ जाएगा हमारा 325 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस वो ट्रेन 5 आवर्स में कंप्लीट कर लेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना।
4 डजन बनाना जो है 4 डजन। अब दर्जन क्या होता है, एक होता है 1 डजन, एक दर्जन में 12 जो है चीज़ें होती हैं, 1 डजन 12 थिंग्स, ठीक है। तो एक दर्जन में 12 केले हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर 4 डजन है तो कितने हो जाएंगे, 4 × 12 48, ठीक है। इस तरह से ये जो मैंने लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है 4 डजन थे, तो एक डजन में 12 होते हैं, तो 4 डजन में 4 × 12 48 बनाना। तो मतलब 60 रुपीज़ में 48 बनाना आते हैं, तो 12 रुपये 50 पैसे 12.50 में कितने आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ बनानाज इन 60 रुपीज़, 4 × 12 48। फिर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बनानाज इन 1 रुपी, 1 रुपये में कितने आएंगे। तो 1 रुपये में कितने आएंगे, 48 ये है ऊपर, और इधर वाला 60 जो है, इधर जो होता है वो नीचे आता है, तो 48/60। इसको 12 की टेबल पे कैंसिल कर दो, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, तो 4/5 आ गया। इसी 4/5 को हमने यहाँ लिया है 12.50 के लिए निकालना है, तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 4/5 × 1250 है, तो इसका पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 की टेबल अगर आपको आती है तो 4 की टेबल पे भी कर सकते हैं आप, वरना आप 5 पे कर सकते हो। 0 से 0 कैंसिल, फिर 5 × 1 = 5, 525 आ जाएगा। फिर आप इसको 2 पे कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 5 × 10, 5 पे इसको कर दो, 5 5 × 20, तो 5 2 × 10, तो आंसर आ गया हमारा 10 बनानास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10 बनाना। तो 12 रुपये, 12.5 रुपये में वो 10 बनाना जो है वो खरीद सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 6th, द कॉस्ट ऑफ 30 पेयर्स ऑफ ग्लव्स के 30 पेयर्स जो हैं वो 450 रुपीज़ के आते हैं, तो 16 पेयर कितने के आएंगे। तो हम जो है स्टेटमेंट बनाएंगे कुछ इस तरह से, कॉस्ट ऑफ 30 पेयर्स रुपीज़ 450, ये थोड़ा सा अजीब तरह से लिखा हुआ है, 450 है यहाँ पे। फिर कॉस्ट ऑफ 1 पेयर, तो एक पेयर का कॉस्ट कितना होगा, हम यहाँ लिखेंगे 450, और ये जो होता है इस तरफ ये आ जाता है डिवाइड में, तो इसको यहीं कैंसिल कर लो। 0 से 0, 3 की टेबल में 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 पेयर्स का निकालना है, तो ये आ जाएगा 15 यहाँ से, और ज़्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 × 90, 15 × 15 और 9 24, 240 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 240 रुपये में आएंगे 16 पेयर्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 7th और 8th क्वेश्चन। 7th में है, ये 7th है ये वाला, द वेट ऑफ 90 बुक्स इज़ 50 kg। मतलब 90 बुक्स को अगर हम वेट करते हैं तो वो आता है 50 किलोग्राम्स। फाइंड द वेट ऑफ 180 सच बुक्स, तो इस तरह की 180 बुक्स का कितना आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वेट ऑफ 90 बुक्स 50 kg, फिर हम लिखेंगे वेट ऑफ 1 बुक, जो इस तरफ होता है वो ऊपर 50 / 90, ठीक है। अब 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हैं यहीं पे, तो 180 का निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5/9, ये तो ऊपर से आया, और मल्टीप्लाई करना होता है जो हमें निकालना है। तो 9 की टेबल में 9 × 2 = 18, 20 आ गया, 25 जा कितना होता है 100, तो इसका आंसर बनेगा 100 किलोग्राम। फिर नेक्स्ट है, ए मोटर बाइक ट्रेवल 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक मोटर बाइक जो है 165 किलोमीटर 3 घंटे में पूरा करती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 440 किलोमीटर, तो 440 किलोमीटर के लिए ये कितना समय लेगी। तो अब देखो डिस्टेंस हमें गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले स्टेटमेंट में 165 किलोमीटर कवर्ड इन 3 आवर्स, 165 किलोमीटर कवर्ड इन 3 आवर्स। फिर हम लिखेंगे 1 किलोमीटर कवर्ड इन, तो इधर से जो होता है वो ऊपर। बहुत से बच्चों को मैंने देखा वो मिस्टेक कर देते हैं कि इधर बड़ा है तो इसको ऊपर लिख दो और ये नीचे लिख दो, तो ये गलत है प्यारे बच्चों। अगर आपको ध्यान देना है, जो राइट हैंड साइड में होगा वही ऊपर रहेगा, ठीक है। जो राइट हैंड साइड में चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, तो उसी को हमें ऊपर रखना है। जो लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ है वो आएगा इधर नीचे 165, ठीक है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 3/165 × 440, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना है। तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3/165 × 440। तो आप 3 पे कैंसिल कर सकते हो, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। फिर 11 पे कर सकते हो, 11 5 जा 55, 11 4 जा 44, 40 आ गया। 5 की टेबल पे कैंसिल करेंगे तो 8। तो हमारा जो
आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 8 आवर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th और नेक्स्ट है 9th। शानू स्पेंड 15,000 इन 3 मंथ्स। शानू जो है वो 15,000 रुपये खर्च देती है 3 महीनों में, तो हमने लिख दिया ₹15,000 स्पेंड्स इन 3 मंथ्स। फिर हाउ मैनी मंथ्स विल शी टेक टू स्पेंड 45,000, तो 45,000 को खर्चने में वो कितना टाइम लेगी। तो 15,000 स्पेंड इन 3 मंथ्स, तो ₹1 स्पेंड इन 3/15,000। ठीक है, फिर हमें निकालना है 45,000 के लिए, तो हम इसको लिखेंगे 3/15,000 इंटू 45,000। ठीक है, 30 से 30 कैंसिल, 15 की टेबल में ये 3 पे आता है, तो 3 3 जा 9, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9 मंथ्स। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है 10th। द रेंट ऑफ रूम फॉर 4 मंथ्स 4,500, तो हमें बताया गया 4 महीनों का किराया है एक कमरे का 4,500, तो एक साल का कितना होगा। अब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो हम जो है जो यूनिट यहाँ पे वही यूनिट यूज़ करेंगे, तो 1 ईयर नहीं लिखेंगे, 12 मंथ में लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, रेंट फॉर 4 मंथ्स 4,500, रेंट फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 4,500 डिवाइड बाय 4। ठीक है, फिर 12 मंथ के लिए निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4,500 डिवाइड बाय 4 इंटू 12, तो कैंसिल करेंगे, 4 3 जा 12, 3 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आंसर 135 और साथ में 0 0, तो 13,500 रुपीज़ जो है उसका रेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 10C को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं, आपको वीडियो कैसा लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। धन्यवाद।